देखिए, स्वयं शिव हैं रुद्राक्ष। रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष। इंसान नहीं चुनता है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कि रुद्राक्ष स्वयं चुनता है आपको कि मुझे आपके गले में सुशोभित होना है। जब निकले भगवान शिव के नेत्रों से, जब जल की धारा निकली तो उसमें से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो भोले बाबा को डांसर बना दिया आज के जमाने में, माँ पार्वती को भांग घोटने वाली बना दिया। भगवान शिव ऐसे तो नहीं है ना, माँ पार्वती भी ऐसी नहीं है। अखंड ब्रह्मांडों की मालकिन है, क्या वो ऐसी है? भगवान शिव के लिए भांग घोटती हैं, ऐसे उल्टे सीधे गाने बना दिए है ना। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जब प्रोग्राम्स होते हैं कहीं, तो भगवान शिव और माँ पार्वती नचवाया जा रहा होता है। ये बहुत शर्मनाक है। जैसे दूध चढ़ाया जाता है भगवान शिवलिंग पे, तो दूध एक प्रकाश है, उसका एक ही मतलब है कि प्रभु हमारे ब्रह्मांड में आप प्रकाश थे। लेकिन बहुत बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें वो रिजल्ट नहीं आए। आपने अपनी जीवन में बदलाव कितना किया? रुद्राक्ष अपने लेवल पे काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। क्या आपने अपने जीवन में भगवान शिव का थोड़ा सा नाम जपना शुरू किया? शैलादी ऋषि सनत कुमार जी को ये बात कह रहे हैं कि नमः शिवाय में अखंड ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, पर ब्रह्म, वो छुपे हुए नमः शिवाय के। तो अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि रुद्राक्ष आपको भर भर के रिजल्ट दे, तो आप जाप भी जरूर शुरू करें, क्योंकि जब से बड़ा कुछ नहीं है, और वो तो अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। क्या उसको नहीं पता आप किस भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं? आप नाटक कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको उस चीज की जरूरत, जब तक वो तड़प नहीं आएगी। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति का कोई फायदा ही नहीं। जो काल की अग्नि को भी भस्म कर दे, वो 5 मुखी रुद्राक्ष और सबसे सस्ता रुद्राक्ष है। आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं कि लोगों पे ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों का भय बहुत ज्यादा बना रहता है। नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीजों को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। एक बार बॉम्बे से मेरे पास कॉल आई थी बहुत समय पहले कि उनको हमेशा एक चीज फील होती थी कि बार बार रात को सोए सोए वो दब जाते हैं। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है जिनकी एनर्जी कमजोर होती है, उनको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए उन्होंने, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोला, 10 मुखी रुद्राक्ष का जल आप कंटिन्यू पीना शुरू करें तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और लगभग 15 से 20 दिन बाद उनकी मेरे पास कॉल आती है कि वो रात को दबना बिल्कुल ही बंद। जब भी किसी परेशानी में आने लगती है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, है ना। ये शिव है, शिव हमारी चेतना है। आपके जीवन में अगर कुछ गलत भी घटित होने वाला है, आप तो शिव जो चेतना स्वरूप आपके अंदर बैठे हैं, वो आपको जरूर चेता देंगे कि ये चीज आपके साथ होने वाली है। लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देखिए, शिवरात्रि चाहे सावन महीने की है या ये फागुन की जो महाशिवरात्रि आती है, इन दोनों में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। नमस्ते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भक्ति प्रभा परिवार के सभी परिवारजनों का दिल से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम रुद्राक्ष की रहस्यमय दुनिया में गहराई से जाएंगे और जानेंगे कि किस तरह रुद्राक्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हिमालय से लेकर आपकी उंगलियों तक रुद्राक्ष मोती सदियों से आध्यात्मिक परिवर्तन और ज्ञान का प्रतीक रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं प्राचीन मोतियों के रहस्यों और लाभों को उजागर करेंगे और देखेंगे कि वे आपके आध्यात्मिक अभ्यास और दैनिक जीवन को कैसे सशक्त बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट तरुण कटारिया जी का, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही रुद्राक्ष एक्सपर्ट भी हैं। तरुण जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत हमारे चैनल पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत खुशी हुई कि आप भी महादेव के भक्त हैं। तरुण जी, आज के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले मेरा ध्यान बार बार आपकी इस रुद्राक्ष की माला की ओर जा रहा है। और कहते भी हैं कि जिनको भगवान शिव बहुत प्रेम करते हैं, रुद्राक्ष उन्हें अपने आप ही प्रिय हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, रुद्राक्ष की क्या अहमियत है आपके जीवन में? देखिए, स्वयं शिव हैं रुद्राक्ष जी। रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष। रुद्राक्ष इंसान नहीं चुनता है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। मैं ऐसा मानता हूं इतने सालों में कि रुद्राक्ष स्वयं चुनता है आपको कि मुझे आपके गले में सुशोभित होना है। रुद्राक्ष की एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में अगर ग्रंथ लिखे जाएं तो मुझे लगता है बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं रुद्राक्ष को लेके। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। जी। स्वयं में शिव है रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्र के अक्ष भगवान शिव के आंसू जब निकले, भगवान शिव के नेत्रों से जब जल की धारा निकली, तो उसमें से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो इसी में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। मैंने सुना है पंचमुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी, 3 मुखी, अलग अलग इनके मुखी बोलते हैं। उसका क्या मतलब होता है? मुखी से क्या मतलब है? देखिए, रुद्राक्ष के ऊपर लाइनें होती हैं जिसको मुख कहा जाता है। और ये चीज मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें कंपार्टमेंट भी एक ही होगा।
दो मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें कंपार्टमेंट दो होंगे, तो 1 से लेके लगभग 27 मुखी तक जो रुद्राक्ष देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक मुखी दुर्लभ है जिसके आज तक दर्शन कभी किसी ने नहीं किए, और एक मुखी के बारे में ये कहा जाता है जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो साक्षात शिव हो जाता है। तो वो मिलते कहाँ है एक मुखी रुद्राक्ष? वो मिलता ही नहीं है। जो नेपाल का एक मुखी रुद्राक्ष है, भगवान शिव के जो आंसू गिरे थे, भगवान शिव के जो नेत्रों से जल की धारा के जो बूंदे गिरी थी, वो गिरी थी नेपाल के खांडबाड़ी में। ठीक है, वहां पे कुछ ही एरिया है जहां के रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं, खांडबाड़ी, डिंगला, तराई वैली, भोजपुर, यहाँ के रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। अब उसमें क्वालिटी को अगर हम यूं बयां करें कि क्वालिटी क्या, क्वालिटी दाना भारी हो। भगवान शिव महापुराण में ये बात कह रहे हैं कि मुख बिल्कुल साफ होने चाहिए, चमकदार दाना होना चाहिए, आंवले के आकार का होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने उसको कंपेयर किया तो वो रुद्राक्ष कंपेयर होता है नेपाल के दानों से। ऐसा नहीं है इंडोनेशिया के दानों में एनर्जी नहीं होती, इंडोनेशिया के दाने छोटे होते हैं। रुद्राक्ष हमारे भारत में भी बहुत जगह होता है, साउथ में, असम में, लेकिन यहाँ के अगर हम उस रुद्राक्ष को कंपेयर करेंगे, वो भी हम ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे कि अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उनको समझ में आएगा कि नेपाल और भारत के रुद्राक्ष में फर्क क्या है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ये नेपाल का 5 मुखी दाना है, अब इसमें 5 कंपार्टमेंट हैं, एक सेंटर में होल है, ये 5 मुखी नेपाल का दाना है। ठीक है, और ये 6 मुखी नेपाल का दाना है। अब इसमें 6 सीड हैं, जी जी, 6 कंपार्टमेंट हैं, सेंटर में हॉल है। और ये एक साउथ का दाना है, ये 3 मुखी दाना है, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट कितने हैं? एक। तो ये बहुत अंतर रहता है जब हम रुद्राक्ष को देखते हैं। इसी तरह से अब ये देखिए, जैसे अब हमारा ये हरिद्वार साइड में ये दाना होता है, ये आम आपको बहुत जगह गूगल पे भी और बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। ये 2 मुखी दाना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है, ये खाली है। इसके अंदर सिर्फ एक सीड होता है और कुछ नहीं है, ये खाली दाना है। तो ये बहुत अंतर रहता है नेपाल के दानों में और हमारे भारत के दानों में। या अदर जो जैसे अब यहाँ पे मैं आपको जावा बीड्स भी दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली जो जावा के बीड्स है इंडोनेशिया, ये छोटे होते हैं जी, ठीक है, लेकिन अगर ईमानदारी से कहा जाए, इसको प्रमोट नहीं किया गया वैसे, बट अब जो हमने इसके रिजल्ट देखे हैं, इसके देखिए ये 9 मुखी है, तो इसमें 9 कंपार्टमेंट है, 9 सीड्स हैं। जी जी। तो तरुण जी, अभी आपने हमें बहुत सारे वैरायटीज दिखाई हैं रुद्राक्ष की, हमें इससे पहले कभी पता ही नहीं था। बस हम तो ऊपरी तौर पे रुद्राक्ष को देखते थे और लगता था कि यही ओरिजिनल है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग जो अंदर से आप दिखा रहे हैं, ये तो कोई भी रुद्राक्ष खुला हुआ नहीं मिलता, एक पूरा एक बंद सीड मिलता है। हाँ, तो अगर मार्केट में आज हर तरीके के रुद्राक्ष, जैसे आपने दिखाए 5 मुखी, 9 मुखी और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ब्रांडेड जो है रुद्राक्ष, लेकिन एक आम पब्लिक, मैं अपनी बात करूं, मैं मार्केट में जाती हूँ तो कैसे डिफाइन करूं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है जी। जैसे डॉक्टर हैं, अलग अलग कैटेगरीज के डॉक्टर होते हैं, है ना, कोई ऑर्थो है ना, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, कोई गायनी है। तो ऐसी हर पर्सन एक अपनी जो फील्ड है उसमें वो परफेक्ट है। तो ऐसे ही रुद्राक्ष का एक फील्ड है जी जी। रुद्राक्ष को समझना पड़ता है कि रुद्राक्ष के बारे में अगर हम बात करें कि वो सिर्फ ये रुद्राक्ष देखे और देख के समझ जाए कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है जी। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, चूज करने की जो बात है, वहां मैं ये कहूंगा कि भगवान शिव की तरफ से एक इंट्यूशन जरूर उस इंसान के अंदर जाती है जिसको वो चाहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करे, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया का दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जिसको खत्म करने की ताकत, जिसको खत्म करने की शक्ति रुद्राक्ष में नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी बड़ी से बड़ी बीमारियां भी रुद्राक्ष के धारण करने से ठीक हो जाती हैं? देखिए, बनारस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई जहां पे ये पाया गया कि रुद्राक्ष में फाइटोकेमिकल होता है। ओके। और ये वो फाइटोकेमिकल है जो कैंसर ट्रीटमेंट में जब कीमोथेरेपी होती है उसमें जो केमिकल यूज होता है वो फाइटोकेमिकल होता है। ओके। और डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में जब रिसर्च की, तो उसमें जब उन्होंने पाया, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत कुछ पाया उन्होंने कि ये स्ट्रेस खत्म करता है, एंजाइटी खत्म करता है, दिल के रोग के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, बीपी के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल गुण है इसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक गुण है इसके अंदर।
तो रुद्राक्ष को लेके बहुत रिसर्च हुई। इवन आज चाइना जो मेडिसिन बना रहा है आयुर्वेद में, तो वो रुद्राक्ष का बहुत अच्छा यूज कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने सुना था कि जो हमारे प्राचीन काल में जो दवाइयां जो हमारे वैद्य जो बनाया करते थे उसमें रुद्राक्ष का बड़ा इस्तेमाल होता था। रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। अब आप देखिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े अघोरी, है ना, बड़े बड़े नाथ संप्रदाय में जो हमारे बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े नाथ हैं, सब रुद्राक्ष धारण करते हैं। इवन भगवान शिव भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो कुछ तो है ना रुद्राक्ष के अंदर, लेकिन रुद्राक्ष को कमर्शलाइज बना दिया गया कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया उसको। दूसरा क्या है कि उसको नीड नहीं है। इंसान यहाँ भ्रमित बहुत ज्यादा हो रहा है। भ्रमित क्या, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। वो ये चाह रहा है कि मैं एक रुद्राक्ष पहन लूं और अमीर हो जाऊं, जो कभी पॉसिबल नहीं है। रुद्राक्ष सिर्फ रास्ता देता है आपको। रुद्राक्ष आपकी एनर्जी के साथ मिलकर काम करता है। रुद्राक्ष अमीर नहीं बनाएगा। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष को लेकर लोगों ने बहुत कहा कि 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 1 साल में करोड़पति हो जाओगे। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी रील्स हैं ऐसी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन कितने लोग करोड़पति हुए? रुद्राक्ष सिर्फ रास्ता देता है। जैसे परमात्मा का नाम आपके कर्म काटता है, आपके बुरे कर्मों का जो फल है उसको कम कर देता है, ऐसी रुद्राक्ष के अंदर वो शक्ति है कि जो आपको एक रास्ता देगी। आपकी एनर्जी के साथ मिलकर रुद्राक्ष काम करता है। जैसे मान लीजिए बहुत लंबे समय से कोई इंसान बीमार चल रहा है और उसने रुद्राक्ष धारण कर लिया। रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या हुआ कि जो मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही थी वो धीरे 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 काम करने लग गई, यानी कि उसकी एनर्जी चेंज होने लग गई। ऐसे रुद्राक्ष काम करता है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष पहन लिया तो एक इंसान करोड़पति हो जाएगा या बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो तरुण जी, क्या मतलब रुद्राक्ष, जैसे आपने बताया कि एक तो ये बीमारियों को, जैसे अगर मैं बात करूं ऑटिस्टिक बच्चों की, जो थोड़े से दिमागी रूप से, जिनका थोड़ा सा शायद बाय बर्थ ही उनको थोड़ा इश्यूज होते हैं, अगर वो भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं माला के तौर पे या अंगूठी में या ब्रेसलेट के तौर पे, तो क्या उनकी भी दिमागी मतलब स्थिति कुछ ठीक हो सकती है? देखिए, रुद्राक्ष कभी भी अंगूठी में धारण नहीं होता है। लोगों ने कर दिया। आजकल ज्वेलरी फॉर्म में बहुत सारी चीजें मार्केट में आई हुई हैं। रुद्राक्ष की रिंग्स भी आई हुई हैं जी, और रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स भी बहुत ज्यादा अनगिनत मार्केट के अंदर हैं। भगवान शिव ने शिव महापुराण में ये बात बोली है कि सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष आप अपनी बाजू पे धारण कर सकते हैं, बाकी सभी के सभी रुद्राक्ष गले में धारण करने चाहिए। ओके, तो ये जो कमर्शलाइजेशन हो गई ज्वेलरी के फॉर्म में, ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है। ये रीजन है लोगों को रुद्राक्ष के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हाँ, आजकल तो मैंने देखा है कई साध्वी हैं जो कि इयररिंग्स के तौर पे भी पहनते हैं। नहीं, देखो फैशन के उस पे तौर पे लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे भोले बाबा को डांसर बना दिया आज के जमाने में, माँ पार्वती को भांग घोटने वाली बना दिया। तो ये एक सिस्टम बना दिया मार्केट में, जहां पे कोई जिसके जो दिमाग में रचना आ रही है वो उसको जस्ट डाला है। कि हिंदुस्तान में इन सब चीजों पे कोई बैन नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जबकि ऐसा भगवान शिव ऐसे तो नहीं है ना, माँ पार्वती भी ऐसी नहीं है। अखंड ब्रह्मांडों की मालकिन है, क्या वो ऐसी है? भगवान शिव के लिए भांग घोटती हैं, ऐसे उल्टे सीधे गाने बना दिए है ना। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जब प्रोग्राम्स होते हैं कहीं, तो भगवान शिव और माँ पार्वती ना वो नचवाया जा रहा होता है। ये बहुत शर्मनाक है सनातनियों के लिए, लेकिन वहां लोग उसको समझना नहीं चाह रहे, एंटरटेनमेंट के उस पर यूज कर रहे हैं कि भगवान शिव ऐसा करते थे। ऐसा नहीं। तो ऐसे ही रुद्राक्ष को लेके लोगों को बहुत जो है ना भ्रमित कर दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चीज है कि मैं ब्रेसलेट पहन लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ देखिए यहाँ ये जहां मैंने ये माला पहनी हुई है, इस तो यहां तक ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, कारण शिव हमारी चेतना है। रुद्राक्ष हमें शिव की चेतना से जोड़ता है। जब भी हम कभी किसी मुसीबत में होने लगते हैं, हमारा मन बुझ जाता है ना। जब भी किसी परेशानी में आने लगती है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, है ना। ये शिव है। शिव हमारी चेतना है। तो चेतना के पास यहीं तक ही, हार्ट चक्रा तक ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे हमारी चेतना और ज्यादा जागृत होती है। अभी आपने तरुण जी कुछ थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था कि माँ पार्वती को भांग घोटने वाली दिखाया है, शिव जी को। अभी क्योंकि शिवरात्रि बिल्कुल पास में ही है, तो मैं शिवरात्रि से रिलेटेड क्योंकि आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। मैं ऐसा देखती हूँ कि भगवान शिव जो एक आदिनाथ हैं, जिन्होंने सिर्फ तपस्या के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, उन्हें दिखाया जाता है कि वो नशा कर रहे हैं, वो सिगरेट, पता नहीं क्या, सिगार या समथिंग कुछ पीता हुआ उनके फोटोज देखे हैं मैंने, और धतूरा भांग खाते हुए। आपको सच में लगता है कि एक योगी जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये सब भांग धतूरे का सेवन कर सकता है? देखिए, दिमागी रचना है ये इंसान की, क्योंकि शुरू से ये चीज चली आ रही है। ठीक है। अब जैसे इस बात को बहुत डिटेल में अगर मैं बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
भगवान शिव चिलम का स्वरूप दिखाया गया कि भगवान शिव चिलम पी रहे जी, हैं, जी, है ना, जी। और उल्टे सीधे गाने बन गए इस तरह से। ऐसा हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। ना भगवान शिव चिलम पीते हैं, ना भांग पीते हैं, ना धतूरा पीते हैं। हुआ क्या असल में, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भांग धतूरा क्या, भांग धतूरा जो भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है ना, तो उसका एक मतलब है। बड़े बड़े हमारे जो ऋषि जंगलों में रह के जब साधना करते थे ना, तो जो भगवान शिव की पूजा करते तो वहां पे वो जो भी चीज उनको मिली वो भगवान शिव को अर्पित कर देते थे। क्योंकि उन महात्माओं को, उन ऋषियों को, उन तपस्वियों को इस बात का पता था कि हर चीज में शिव है। ठीक है, वहां से ये चीज चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन जो धतूरे और भांग का असली मतलब है ना, जो भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, उसका मतलब ये है कि प्रभु हमें आप आध्यात्मिक नशा दो। जैसे दूध चढ़ाया जाता है भगवान शिवलिंग पे, तो दूध एक प्रकाश है, सफेद रंग होता है उसका। दूध एक प्रकाश है। उसका एक ही मतलब है कि प्रभु हमारे ब्रह्मांड में आप प्रकाश दो। और इसको ना एक अलग ही मतलब सिस्टम बना दिया मार्केट में कि जैसे आपका मन करता है आप उसको वैसे ही करे जा रहे हो। भगवान शिव को लेके, भगवान राम को लेके, चाहे भगवान कृष्ण को लेके, है ना, कि बाहर का कोई कह रहा है तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे अपने ही सनातनी इन सब चीजों को कहने में लगे हैं तो वो बड़ी शर्मनाक वो सब चीजें हो जाती है। ना भगवान शिव भांग पीते थे, ना धतूरा पीते थे, ना चिलम पीते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ठीक है, हाँ, उनकी पूजा में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। हमने पढ़ा है, पुराणों में नहीं, कुछ किताबों में ऐसा पढ़ा है कि समुद्र मंथन के समय, सावन के महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, हलाहल विष का जो पान किया था सृष्टि की रक्षा करने के लिए, जी। तो उस विष का जो प्रभाव था वो इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद भी अगर उस धरती पे गिर जाती तो संपूर्ण धरती का विनाश हो जाता। तो उसके लिए भगवान शिव ने जब वो उस विष का पान किया, तो वो विष का प्रभाव इतना गर्म था, इतना ज्यादा गर्म था। तो उस समय कुछ किताबों में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि उनको भांग पिलाई गई थी, भांग ठंडी होती है। ओके। दूध ओके। से उनका स्नान करवाया गया था। कपिला जो गाय थी उसके दूध हम्म। से उनको स्नान करवाया गया था कि उस विष के प्रभाव को थोड़ा सा कम करने कम के किया लिए। जाए। ऐसा है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव 24 घंटे भांग पीते रहते हैं, उल्टे सीधे लोगों ने गाने बना दिए, ऐसा नहीं है। तरुण जी, कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो है हमारे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर देते हैं, साथ ही जो हमारी डिवाइन के साथ कनेक्शन अच्छी हो जाती है और हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो पाथ बहुत स्मूथ हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो हम कोई मेडिसिन लेते हैं, है ना। मेडिसिन का जो प्रभाव होता है वो दिमागी तौर से होता है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर कोई चिप तो नहीं लगी हुई कि स्टमक में पेन है तो वो स्टमक में जाके ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो रुद्राक्ष है ना, रुद्राक्ष को इस तरीके से समझा जाए, रुद्राक्ष के अंदर सीड्स होते हैं। जैसे मैंने पहले भी दिखाए रुद्राक्ष, जी। कि रुद्राक्ष के अंदर सीड्स हैं। जितने मुखी रुद्राक्ष है उतने ही कंपार्टमेंट होंगे और उतने ही लगभग सीड्स होते हैं। जी। उतने लगभग लगभग, किसी में एक दो ज्यादा, किसी में एक दो कम। तो ये क्या है, ये जो सीड्स हैं इसके अंदर, जो बीज हैं, ये भगवान शिव के आंसू हैं। ओके। हाँ, ये जो ऊपर की लेयर है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है। ये उन सीड्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये सीड्स काम करते हैं उस एनर्जी पे। और यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी कोई इंसान रुद्राक्ष धारण करता है, ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियोस पे भी हैं और आप बहुत ज्यादा सर्च करोगे तो आपको पता भी लगेगा कि लोग कह रहे हैं हमने रुद्राक्ष पहना, शराब पीना छोड़ दिया, हमने रुद्राक्ष पहना, हमने मांस खाना छोड़ दिया। ठीक है, विचारधारा बदलने लग गई। वो क्या है, देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। एक खास एक बात ऑडियंस को मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष तो धारण कर लिया, लेकिन बहुत बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमें वो रिजल्ट नहीं आए। आपने अपनी जीवन में बदलाव कितना किया? रुद्राक्ष अपने लेवल पे काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। क्या आपने अपने जीवन में भगवान शिव का थोड़ा सा नाम जपना शुरू किया? नहीं। बहुत सारे लोग हैं ये तो कह देते हैं कि रुद्राक्ष रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते हैं कि हम नाम ही नहीं जप कर रहे। ये परमात्मा से कनेक्टिविटी देता है आपको। अब मैं, जैसे मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा, हमारे बहुत बड़े बड़े साधु, हमारे नाथ संप्रदाय से बहुत बड़े बड़े नाथ हैं, है ना, ये सब रुद्राक्ष धारण करते हैं। ऐसा क्यों? रुद्राक्ष हमें कनेक्टिविटी देता है, रुद्राक्ष हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। हमारी ऊर्जा को रुद्राक्ष ऊपर की तरफ ले जाता है। और जब भी आपको ध्यान में या बहुत गहरा उतरना है तो आपको ऊपर ही उठना होता है। तो रुद्राक्ष आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ता है, कनेक्टिविटी देता है रुद्राक्ष आपको, और आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है रुद्राक्ष। तो तरुण जी, हमें पता कैसे चले कि मुझे 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए या फिर 9 मुखी या 2 मुखी?
मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके सबसे अच्छा तरीका है ये कि आप कुंडली दिखाएं किसी को, एक ओके। अच्छे ज्योतिषी को आप कुंडली दिखाएं, जो आपकी हम्म। प्रॉब्लम है आप उनसे डिस्कस करें हम्म। और वो आपको रुद्राक्ष सजेस्ट कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि रुद्राक्ष को आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। जैसे अब एक मुखी रुद्राक्ष है स्वयं शिव, ठीक है, दो मुखी रुद्राक्ष है भगवान अर्धनारीश्वर की शक्ति है, तीन मुखी रुद्राक्ष है इसमें अग्नि की शक्ति भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भी है। अब चार मुखी रुद्राक्ष है स्वयं ब्रह्मा जी, मां सरस्वती। पांच मुखी रुद्राक्ष है कालंगनी रुद्र, जो काल की अग्नि को भी भस्म कर दे, वो पांच मुखी रुद्राक्ष है और सबसे सस्ता रुद्राक्ष है। छह मुखी रुद्राक्ष है भगवान कार्तिक, सात मुखी रुद्राक्ष है मां लक्ष्मी और सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषियों की पावर है सात मुखी रुद्राक्ष में। आठ मुखी रुद्राक्ष है भगवान अष्टविनायक गणपति जी। नौ मुखी रुद्राक्ष है नव दुर्गा की शक्ति है नौ मुखी रुद्राक्ष में। दस मुखी रुद्राक्ष है भगवान विष्णु की शक्ति है। 11 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं 11वें रुद्र महाबली हनुमान जी की शक्ति है। और 12 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं सूर्य 12 आदित्य की शक्ति है 12 मुखी रुद्राक्ष में। 13 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं कामदेव और रति। 14 मुखी रुद्राक्ष है स्वयं शिव। 15 मुखी रुद्राक्ष है भगवान पशुपतिनाथ। 16 मुखी रुद्राक्ष है भगवान महाकाल। 17 मुखी रुद्राक्ष है विश्वकर्मा जी। 18 मुखी रुद्राक्ष है मां पार्वती। तो हर एक रुद्राक्ष में परमात्मा ने ऐसी ऐसी शक्तियां डाली हैं कि उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब जैसे हम बात करें कि किसी की मन की स्थिति अच्छी नहीं, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस नहीं है और सुसाइडल थॉट्स आना, मन की मतलब स्थिति इतनी खराब है, रात को नींद नहीं आ रही है, साइनस की प्रॉब्लम होगी, बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो चंद्रमा के प्रभाव से होती है। जो कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो ऐसे बहुत सारी जीवन में हमारे कष्ट भय परेशानियां आने लगती हैं। तो उस समय पे दो मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। अब तीन मुखी रुद्राक्ष है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। चार मुखी रुद्राक्ष है, किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। पांच मुखी रुद्राक्ष पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। छह मुखी रुद्राक्ष, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, उनके लिए छह मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। शुक्र की बहुत अच्छी एनर्जी है छह मुखी रुद्राक्ष में। अब सात मुखी रुद्राक्ष है, अब ये जिस प्लेनेट पे काम करता है वो है शनि। अगर शनि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, शनि की ढैया आ गई, शनि की साढ़े सती आ गई, शनि की महादशा आ गई और शनि आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, तो आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब आठ मुखी रुद्राक्ष है राहु के लिए। अष्टविनायक तो इनके लॉर्ड हैं ही हैं, लेकिन अगर ये किसी ग्रह को प्रेजेंट करते हैं या किसी ग्रह को कंट्रोल करते हैं तो वो आठ मुखी रुद्राक्ष है राहु के लिए। अब नौ मुखी रुद्राक्ष है केतु के लिए। केतु से रिलेटेड या राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप आठ मुखी पहने, केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नौ मुखी पहने। और 10 मुखी रुद्राक्ष कितना भी किसी इंसान ने किसी पे तंत्र कर दिया, या हम ऐसा कहें कि आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं कि लोगों पे ब्लैक मैजिक और इन सब चीजों का भय बहुत ज्यादा बना रहता है, नेगेटिव एनर्जी, इन सब चीजों को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष है, किसी इंसान के जीवन में हर समय डर बना रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टेज पे वो घर से पूरी तैयारी करके गया लेकिन वो स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, स्पीच नहीं दे पाया, तो उसके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। सरकारी काम किसी के अड़े हुए हैं या गवर्नमेंट जॉब की कोई इंसान तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिल रही है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं वीनस की वजह से जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो उनके लिए 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। लग्जरी देता है, फाइनेंस देता है, बहुत कुछ देता है 13 मुखी रुद्राक्ष। और जिनको आध्यात्मिक यात्रा चाहिए या कोई बहुत भयंकर बीमारी से गुजर रहे हैं तो उनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष। तो एक भी रुद्राक्ष ऐसा तो नहीं है कि जिसमें भगवान शिव ने कूट कूट के गुण ना भरे हो। हर एक रुद्राक्ष में वो गुण है कि जो आपके जीवन की समस्याओं को खत्म कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ एक समझने की जरूरत है। लोग कमर्शलाइज हो गए, लोगों ने इस बिजनेस को कमर्शलाइज बना दिया, लेकिन अगर आप एक्चुअल में ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से दुख तकलीफें दूर हो तो किसी ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा सकते हैं या किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं कि आपके जीवन में ये समस्या है तो मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना। जी तरुण जी, अभी आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया कि कौन सा रुद्राक्ष जो है किस भगवान से जुड़ा हुआ है या किस देवी देवता की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, साथ ही अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। इसके अलावा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्लैक मैजिक जैसी समस्या को भी रुद्राक्ष से काटा जा सकता है। क्या आपके पास कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल है आपकी लाइफ का जो आपने देखा है कि किसी के पास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है और उसने रुद्राक्ष की इस पॉजिटिव एनर्जी से उसको दूर किया है या मतलब फ्री हुए हैं उस चीज से? देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइफ में, लेकिन मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। एक बार बॉम्बे से मेरे पास कॉल आई थी बहुत समय पहले कि उनको हमेशा एक चीज फील होती थी कि बार बार रात को सोए सोए वो दब जाते हैं। एक ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के कुछ साथ लोगों होती है को, हाँ जिनकी जी। एनर्जी कमजोर होती है, उनको हम्म। नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जी। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए उन्होंने, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोला आप 10 मुखी रुद्राक्ष का जल आप कंटिन्यू पीना शुरू करें तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और लगभग 15 से 20 दिन बाद उनकी मेरे पास कॉल आती है कि वो रात को दबना बिल्कुल ही बंद हो गया और सुबह जब मैं उठता हूं तो बिल्कुल रिलैक्स उठता हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, मैं एक साधारण इंसान हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी कोई बात पे यकीन नहीं कर रहा है तो। लेकिन आप शिव महापुराण पढ़ें, स्कंद पुराण पढ़ें, श्रीमद देवी भागवत पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, निर्णय सिंधु पढ़ें, शिव रहस्य पढ़ें, आपको रुद्राक्ष के ऐसे ऐसे जिक्र मिलेंगे वहां पे कि आप हैरान हो जाएंगे कि भगवान शिव ने लिखा तो बहुत थोड़े शब्दों में है वहां पे, लेकिन वो इतना, उस शब्दों को जब खोला जाए ना तो उसमें से जो ज्ञान का भंडार निकल के आता है तो वो हैरान कर देता है कि रुद्राक्ष में इतने गुण हैं। लेकिन अब जैसे मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना दिए गए, जैसे सिद्ध सरस्वती यंत्र है, व्यापार यंत्र है, ये वो ऐसी बहुत सारी चीजें बना दी गई, जबकि इन सब चीजों के बाद पीछे का देखा जाए तो एग्जैक्टली कोई लॉजिक नहीं। वो लॉजिक क्या नहीं है कि अपने मतलब 10 रुद्राक्ष इकट्ठे बेचने हैं तो उसके पीछे उन्होंने वो बहुत सारी चीजें बना दी, ये यंत्र पहन लो, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक रुद्राक्ष धारण कर लें, आपके लिए संपूर्ण है। आप ये सोच के धारण करें कि मैं भगवान शिव के नेत्रों को धारण कर रहा हूँ। तो भगवान शिव के जब नेत्रों को आप धारण करेंगे तो आप सोच के देखिए उसमें एनर्जी कितनी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने अंदर बदलाव नहीं करते कि बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने रुद्राक्ष तो धारण किया, पर क्या ऐसा जरूरी है कि मैं मांस का सेवन ना करूं? भगवान शिव बोल रहे हैं श्रीमद देवी भागवत पुराण में, मांस, मदिरा, लसोड़ा और प्याज, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम नहीं बोलते हैं लहसुन प्याज के लिए, ये कॉमन चीज है, हर घर में इस्तेमाल होती है, तो इसको लोग नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन हम जब रुद्राक्ष किसी को धारण करवा रहे हैं, या लोग अपने एक्सपीरियंस भी ये कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं कि जब रुद्राक्ष धारण किया, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका लहसुन प्याज खाने का मन नहीं करता। मना क्यों नहीं करते हैं? मना ना करने का सिर्फ एक ही कारण है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली कि आप लहसुन प्याज पे कभी नहीं बोलते। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं हर इंसान को परमात्मा शिव की एनर्जी से जोड़ना चाह रहा हूँ। आगे शिव जाने और उसके कर्म, उस इंसान के कर्म की उसने रुद्राक्ष धारण किया, उसके अंदर कितना बदलाव आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि रुद्राक्ष आपको भर भर के रिजल्ट दे, तो आप जाप भी जरूर शुरू करें, क्योंकि जप से बड़ा कुछ नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग है जप। बड़े बड़े ऋषि कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। हम किसको देख के सीखते हैं? हम अपने बड़ों को देख के सीखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, और हमारे बड़ों ने तो पता नहीं क्या क्या किया, उनके बराबर तो हम 1% भी नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे हमें जप जरूर करना चाहिए, नाम जरूर सिमरना चाहिए। इससे रुद्राक्ष के प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो तरुण जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम सबको रुद्राक्ष तो धारण करना ही चाहिए, अगर हमें अपनी उन्नति चाहिए तो रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो इसके पीछे क्या कोई रिचुअल्स होती है? अगर इसको धारण करने से पहले कुछ रिचुअल्स होती हैं, कोई ट्रेडिशन होता है, या बस लें और ऐसी पहन लें? देखिए, भगवान शिव ने अलग अलग मंत्र वैसे तो बताए हैं, शिव महापुराण में भी, हर पुराण में बताया जहां भी रुद्राक्ष का जिक्र है। पर यहाँ फिर मैं एक पब्लिक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं कि उसमें रहता क्या है। जितने भी कॉल्स आते हैं ना, उसमें 90% कॉल्स ये होते हैं कि सर आप सिद्ध करके भेजोगे ना, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंसान भागना चाहता है उस चीज से, वो सिर्फ फल लेना चाहता है कि मुझे ये फल मिल जाए। ना तो वो पेड़ लगाना चाहता है, ना उस पेड़, अगर पेड़ लगा भी दिया तो उसको पानी नहीं देना चाहता है। मैं यूं कह सकता हूँ कि उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि मैं रुद्राक्ष धारण कर लूं और मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ से तो जो चीज, जो हमारा कर्म है वो तो हम करके बेचते ही बेचते हैं। लेकिन मैं आम पब्लिक के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें, आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पे रुद्राक्ष को रखें, पंचामृत से, कम से कम पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। 2, 3, 4, 5 माला जितना कर सकते हैं नमः शिवाय का आप जाप करें, और फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मैं इस निमित्त ये रुद्राक्ष, आपके जो आपका बनाया हुआ रुद्राक्ष है, मैं ये धारण कर रहा हूं, तो आप मुझ पे ऐसी कृपा बनाएं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान शिव की कृपा नहीं होगी। उनसे मांग के तो देखो ना। कि हम तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक रुद्राक्ष धारण कर लें, ये तो वो बात होगी कि भगवान शिव की बहुत बड़ी सुंदर मूर्ति हम घर ले आए, लेकिन हमने कभी उनकी जोत बत्ती नहीं की, कभी हमने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि रुद्राक्ष सारा कुछ करेगा, जो मूर्ति हम घर में लाया ना एक पत्थर की, वो सब कुछ करेगी, हम कुछ ना करें। तो पॉसिबल नहीं है कि वो कृपा और वो जो भक्ति है, या जो एक
आशीर्वाद है परमात्मा का, वो आपको मिलेगा, नहीं मिल सकता। जी। तो तरुण जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा। मान लीजिए अभी आपने बताया कि रुद्राक्ष हम जब धारण करते हैं तो हमें मांस मदिरा इन सब का को अपने से दूर रखना है, अदरवाइज उसकी जो एनर्जी हम पर पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं डालेगी। वहीं अगर हम बात करें लेडीज की, तो जो मंथली उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, क्या उस टाइम पे हमें रुद्राक्ष उतार देना चाहिए प्योरिटी के को देखते हुए? नहीं, मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ, ऐसा भगवान शिव ने कहीं भी नहीं लिखा है। अगर वो लहसुन प्याज के बारे में लिख सकते हैं, मांस मदिरा के बारे में लिख सकते हैं, तो भगवान शिव अपने पुराण में ये बात भी लिख सकते थे कि जब औरत उस दौर से गुजरेगी तो उसको रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। भगवान शिव ने अपने हर पुराण में, अपने हर शब्दों में ये बात बोली, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिसका भी मनुष्य योनि में जन्म हुआ है उसको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो उसमें स्त्री भी आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, 24 घंटे धारण करके रखना चाहिए, ऐसा भगवान शिव शिव महापुराण में बोल रहे हैं। अब 24 घंटे का मतलब हर इंसान को समझ जाना चाहिए। भगवान शिव ये कह रहे हैं कि आप हृदय चक्र के पास उसको हमेशा धारण करके रखें, ताकि आप उस चेतना से, उस शिव से आप हमेशा जुड़े रहें। उससे होगा क्या कि आपके जीवन में अगर कुछ गलत भी घटित होने वाला है आपके जीवन में, तो शिव जो चेतना स्वरूप आपके अंदर बैठे हैं वो आपको जरूर चेता देंगे, यानी आपको इंट्यूशन दे देंगे कि ये चीज आपके साथ होने वाली है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो चेतना और बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो रुद्राक्ष आपको ऐसे प्रोटेक्ट भी करेगा। रुद्राक्ष की जो एनर्जी काम कर रही है वो तो कर ही कर रही है, लेकिन जो आपकी चेतना और ज्यादा जागृत हो रही है वो आपकी पल पल आपके जीवन में आपकी मदद करेगी। तरुण जी, अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, तो हम जितने भी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, मंदिरों पे या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो हमें जो उनके आसपास की जो शॉप्स होती हैं वहां रुद्राक्ष बिकते हुए बहुत कॉमनली दिख जाते हैं। अब मैंने एक चीज और देखी, रिसेंटली मैं कहीं घूमने गई थी हरिद्वार के आसपास, वहां पे मैंने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति ने एक फल लिया, उसे काटा, उसके अंदर से रुद्राक्ष जैसा एक बीज निकला। उसने कहा ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, देख लीजिए फल के अंदर से निकला है, हमने नहीं डाला इसके अंदर। और वाकई वो एक फल था। क्या सच में इस तरीके से ही रुद्राक्ष निकलते हैं फल के अंदर से? देखिए, रुद्राक्ष का फल ही होता है, रुद्राक्ष एक फ्रूट है, ठीक है, ये गुठली है जैसे मैंने बताया। इस पे क्या होता है, जैसे हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं, वो होता क्या है, देखिए जो उनके पास होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी तक रुद्राक्ष मिलेंगे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा वो रुद्राक्ष डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब ये रुद्राक्ष है, अब ये 12 मुखी रुद्राक्ष है ना, इसकी ठीक ठाक सी कीमत है। तो ये रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे आपको उस फल में। मतलब 3, 4, 5, 6 मुखी तक रुद्राक्ष, 7 मुखी भी बड़ा रेयर होता है कि उनके पास वो चीज होती है। तो ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि वो डुप्लीकेट होते हैं, बट वो उसमें इंडियन दाने भी होते हैं। ठीक है, नेपाल तो नहीं होते हैं, लेकिन वो देखने में, अगर जब हम मुख की बात कर रहे हैं, तो जैसे अब यहाँ, अब ये जैसे ये रुद्राक्ष है ना, ये जैसे 5 या 6 मुखी रुद्राक्ष है, तो इसके मुख है ना, ठीक है, तो वो सेम मुख आपको उन रुद्राक्ष पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो मैंने चीज दिखाई थी, जो है ना, जो आपको समझाई थी, बस वो देखने वाली होती है, वो चीज उसके अंदर नहीं होगी, उसमें कंप्लीट कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे ही नहीं, और सारी एनर्जी उस कंपार्टमेंट्स की ही एनर्जी है सारी। बस एक वही चीज है जो रुद्राक्ष को रुद्राक्ष बनाती है। तरुण जी, अभी हम बात कर रहे हैं जैसे भगवान शिव की, उनके प्यारे से रुद्राक्ष की, तो यही शिवरात्रि आने वाली है। लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पे भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। पता नहीं, मुझे बचपन से ये कभी भी हजम नहीं हुआ कि उस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं शिवरात्रि को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती। तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी इसके पीछे का। देखिए, शिवरात्रि चाहे सावन महीने की है या ये फागुन की जो महाशिवरात्रि आती है, शिवरात्रि पे, इन दोनों ही शिवरात्रि पे, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है जो फागुन महीने में आती है, इन दोनों में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है उसमें समुद्र मंथन हुआ था, जो मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये बात कही कि भगवान शिव ने जब हलाहल विष पिया था, तो उस समय जो कपिला गाय के दूध से भगवान शिव को स्नान करवाया गया था, और सावन के महीने में ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल आए थे।
ओके। तो इसलिए ये चीज वहां इस तरह से जोड़ी गई कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, जबकि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। भगवान शिव क्या, पार्वती क्या, भगवान शिव और मां सती का विवाह भी नहीं हुआ था। हम्म। तो जो पहला अभिषेक सावन महीने में किया गया था, उसके बाद से भगवान शिव पे दूध और जल चढ़ने लगा। शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में 18, 19 और 20 चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शिव और मां सती का विवाह हुआ था पहला। अब इसमें क्या है कि आप देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष मां सती के साथ हुआ था, और मां पार्वती के साथ जो हुआ, शिव महापुराण पार्वती खंड 35, 58 और 61, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चंद्रमा और बुध लगन में हैं, रोहिणी नक्षत्र है, मार्गशीर्ष महीना है, द्वितीय तिथि है, सोमवार का दिन है, तो उस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ओके। तो अब ये मार्गशीर्ष महीना आ गया, जी जी। है ना। और जो अब ये महाशिवरात्रि है, इसमें क्या हुआ था, भगवान शिव मां पार्वती के साथ संयुक्त रूप में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। ओके ओके। और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने इनका अभिषेक किया था। तो ये है महाशिवरात्रि का महत्व कि भगवान शिव मां पार्वती संग संयुक्त रूप में, शून्य रूप में प्रकट हुए थे। प्राकट्य दिवस भी हम कह सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है आजकल, तो उनको क्या करना चाहिए, आम के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, दूध में केसर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, और पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए उन स्त्रियों को जिनका विवाह नहीं हो रहा है। बहुत अद्भुत प्रभाव है इसके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा परेशान हैं जॉब को लेके, बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, उनको एक साबुत अनार भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, जॉब तो है लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, उनको अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब चंद्रमा की स्थिति जिनकी भी कुंडली में खराब है ना, उनको चावल जरूर अर्पित करने चाहिए भगवान शिव को, और साबुत चावल, क्योंकि जब चावल का आप आकार देखेंगे ना, वो चंद्रमा जैसा ही होता है। जी जी जी। है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने चावल को चंद्रमा माना है। तो अब ऐसे ही जैसे हम दूध अर्पित करते हैं, इसके लिए भी मैंने अपने शब्दों में बताया कि हमारे ब्रह्मांड में आप उस प्रकाश को उत्पन्न करें, उस सफेद प्रकाश को उत्पन्न करें, तो उसके लिए हम दूध चढ़ाते हैं। अब जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, उनको भी दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जिनकी भी कुंडली में मान लीजिए राहु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, राहु की वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल है जीवन में, उनको चंदन, सफेद चंदन का तिलक भगवान शिव को जरूर लगाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सिर पे कर्जा है या बैंक लॉन्स हैं, किसी भी कारण हुए, है ना, बैंक करप्ट हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, उनको शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान के लिए बहुत परेशान हैं, उनको घी से, अगर गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो गाय के देसी घी से ऐसे लोगों को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो उससे उससे क्या होगा, संतान प्राप्ति भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो बहुत जल्दी आपके जीवन में ये आनंदमय पल जरूर आएगा। जी। तो तरुण जी, अभी तक आपने ये जितनी सारे प्रोसेस रेमेडीज बताई कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो ये करे, लगभग कितना समय लग जाता है ये करने के बाद उसका रिजल्ट आने में? आपके भाव, अगर 100% ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं तो वो देखो जल्दी हर सेट चीज ना आएगा। हमारे भाव के साथ जुड़ी हुई है, आप कैसे भी उस चीज को समझे, अगर हमारे अंदर भाव नहीं। अब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, एक बात को समझिएगा कि परमात्मा ने जब एक स्त्री के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया इस दुनिया में, इस संसार में एक नया जीवन आया, एक स्त्री के गर्भ से आता, एक माँ का बच्चे के साथ कनेक्शन, ये मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात तो बहुत बाद में करेंगे। जी। कि जब बच्चा रोने का नाटक कर रहा होता है तब माँ के स्तन से दूध नहीं गिरता है, लेकिन जब बच्चा एक्चुअल में रोता है और उसको भूख लगती है तो माँ के स्तनों से दूध अपने आप गिरने लग जाता है। ये तो है दुनियावी बात, संसार की बात कर रहा हूं कि ये एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन परमात्मा ने बना के भेजा। आप ये सोच के देखें कि परमात्मा को ये पता था वो बच्चा बोल नहीं सकता है, तो उसने एक ऐसा कनेक्शन जोड़ के भेजा कि माँ को पता लग जाता है मेरे बच्चे को भूख लगी है, और वो तो अखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। क्या उसको नहीं पता आप किस भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं, आप नाटक कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको उस चीज की जरूरत, जब तक वो तड़प नहीं आएगी। देखिए ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं,
जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति का कोई फायदा ही नहीं। सिर्फ आप चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाकर विष्णु लोक जाकर रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत राम, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप बहुत आराम से बने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये हम उनको पुकार रहे हैं। जैसे जामवंती जी ने कहा था कि आप रघुवर के काम करने के लिए आए हो, तो एकदम से हनुमान जी में वो सारी शक्तियां जागृत हो गई थी। ऐसे ही जब परमात्मा से आप कुछ मांगने जा रहे हो तो एटलीस्ट एक पात्र बनो। आप 5, 7, 10 मिनट भगवान शिव के पास बैठे तो बड़े आराम आराम से, बहुत हल्की हल्की धार के साथ आप भगवान शिव का नाम जपते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, आप इसको भाव से जप के देखिए, नशा हो जाता है। शैलादी ऋषि सनत कुमार जी को ये बात कह रहे हैं कि नमः शिवाय में अखंड ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, पर ब्रह्म, वो छुपे हुए हैं नमः शिवाय के अंदर। कि जैसे एक बड़ का पेड़ का जो अस्तित्व है वो एक छोटे से बीज में होता है। एक छोटा सा बीज जब धरती में गिरता है तो उसको बड़ का पेड़ बना देता है। ऐसे ही नमः शिवाय है, उस छोटे से जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के अंदर जो पर ब्रह्म छुपे हुए हैं, है ना। जब आप इसका कंटिन्यू जप करोगे ना तो आप सोच के देखिए कि आपकी शाखाएं कहां कहां तक जाएंगी, क्या क्या, है ना। तो वो चीज है कि आपके भाव कैसे। जब एक इंसान के भाव नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं ना आज के जमाने में कि बहुत साल हो गए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, हमारे तो कोई कष्ट खत्म हुए नहीं। बहुत साल हो गए सुंदरकांड पढ़ते हुए, हमारे तो कोई कष्ट खत्म हुए नहीं। कैसे पॉसिबल है? हनुमान जी की, राम जी की लीला का वर्णन है सुंदरकांड के अंदर, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कष्ट खत्म नहीं हो गया? हम उसको पढ़ कैसे रहे? भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो है ये शून्य है। ये बार बार जो हम इस स्वरूप को देखते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि ये क्या, बार बार हम जानना चाहते हैं कि तीसरा नेत्र खुलेगा तो संहार हो जाएगा, संपूर्ण सब विनाश हो जाएगा। नहीं, भगवान शिव यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में डूबे हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, भगवान शिव किस चीज का संहार करने के लिए बार बार वो चीज हमें दिखाई जा रही है या समझाई जा रही है? भगवान शिव ये कह रहे हैं कि ध्यान में उतरो। जब ध्यान में उतरोगे तो विनाश हो जाएगा। जब वो तीसरा नेत्र खुलेगा, विनाश क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सबका नाश हो जाएगा। क्यों? आपकी जो यात्रा है, आपका जो एनर्जी का लेवल है ना, वो ऊपर उठने लगेगा। और जब आप ब्रह्मांड की तरफ बढ़ने लगोगे तो वहां जाके आपको ये सब चीजें नजर आएंगी, ये तो सब शून्य है, ये कुछ है ही नहीं हमारे लिए, है ना। तो भगवान शिव हमें ये जताना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप ध्यान में उतरो। भक्ति जब आप कर रहे हो ना तो भक्ति निश्चल होनी चाहिए कि जहां कोई मांग नहीं है, छोड़ दो उस परमात्मा पे, और उसने जो आपके लिए चुना है वो यकीनन वो बहुत सुंदर चुना है। जैसे एक माँ खुद मैला कपड़ा पहन लेती है, अपने बच्चे को नहीं पहनने देती है ना। बासी रोटी माँ या हमारे जो पिता हैं वो खा लेते हैं, बच्चों को कभी बासी नहीं खिलाते हैं। बिल्कुल। तो आप ये सोच के चलिए, ये धरती के हमारे माता पिता हैं और वो परम पिता हैं, जगत जननी है। तो कैसे आपके दुख को नहीं समझेंगी या कैसे उस चीज को नहीं समझेंगे, आपको जरूरत किस चीज की। और जिस दिन भक्ति समझ में आती है ना, भक्ति जैसा रस, भक्ति जैसा नशा किसी चीज में है ही नहीं। और जब भक्ति नशा बनने लगती है ना, तब आप शून्य में उतरने लगते हो। तब धीरे धीरे फिर आपकी भावनाएं खत्म हो जाती है कि नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो तरुण जी, आज आपके साथ हमने रुद्राक्ष को समझा डिटेल में और बहुत सारे इसके फायदे समझ में आए, क्योंकि रुद्राक्ष को अभी तक मैं एक जनरल मोती जैसे और होते हैं, ये तो पता था कि भगवान शिव का ये कुछ खास है, लेकिन इतनी गहराई से मुझे इसके फायदे नहीं पता था कि इसके जल से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इसको पहनने से भी हमारी एनर्जी इस लेवल तक चेंज हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी लगता है कि रुद्राक्ष आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है या आप भी रुद्राक्ष को ट्राई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता था, आज मुझे सामने ये रुद्राक्ष रखे हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। अगर आप भी रुद्राक्ष को और अच्छे से समझना चाहते हैं गहराई से, तो आप तरुण जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो आप डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। तो तरुण जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज हमें इतना समय देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सब महादेव की कृपा है। ये ज्ञान भी उन्हीं का है, ये पुराण भी उन्हीं के हैं, ये रुद्राक्ष भी उन्हीं के हैं, ये चर्चा भी उन्हीं की है। कृपा ही सिर्फ महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव।